हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब मैं आपके सामने आ गई हूं पवनदीप का जो नया सॉन्ग है उसी का वीडियो रिव्यू लेने के लिए। ऑडियो रिव्यू जैसे ही मैंने सुना वैसे ही आपके सामने लेकर आ गई थी। और मैं तब भी आपसे वादा किया था कि जब मैं इस पोजीशन व्हेन आई विल बी इन द पोजीशन वेयर आई कैन वॉच इट एंड गिव द रिव्यू एट द अर्लीस्ट, मैं वापस आऊंगी, ये रिव्यू आपको देने वाली हूँ और उसी के बारे में आपसे बात करने के लिए आ गई हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था, कुछ 3 मिनट्स 44 सेकेंड्स का ये गाना है और म्यूजिक पाई चैनल पर रिलीज किया गया है। और इसमें मतलब पवनदीप पर एकदम सोलो दिखाया गया। वो गा भी अकेला रहा है और वीडियो का इंतजार था। टीजर देखकर समझ में आ रहा था कि उसमें पवनदीप की झलकियां ज्यादा दिखाई देने वाली हैं। अरुणिता वहां होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी उस टीजर में भी नहीं थी और इस गाने में भी वो मौजूद नहीं रही हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि ऐसा देख के ना गाने को बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुंदर लगता है। एक तो वो जो जगह जहाँ पर शूट किया गया है दैट इज जस्ट ब्यूटिफुल। फ्रेंड्स, ये जो जगह है ये नीदरलैंड्स है और बहुत समय तो नहीं हुआ, लेकिन फिर मैं इतना कहूँगी कि ये वाला जो शो वो करने गए थे, बैक टू रूट्स, 24 जून 2023, यानी कि ऑलमोस्ट 6 7 8 महीने से ज़्यादा, 8 महीने ऑलमोस्ट मानकर चलिए। 8 महीने पहले नीदरलैंड्स जब गए थे तो वहाँ पर के कुछ एक पिक्चर्स भी उन्होंने शूट किए थे और अपलोड भी किए थे, जिसमें वो कहीं साइकिल पे घूम रहे वो और अरुणिता और बैंड मेंबर्स एंड चॉकलेट पाई। तो वहीं पर कुछ फ्लावर शॉप का भी दिखाया गया था और जिसे देखकर समझ में आ रहा था मुझको कि यहाँ पर कुछ तो शूट हुआ है, कुछ तो किया है इन लोगों ने वहाँ पर। तो ये पवनदीप का वही गाना है जो नीदरलैंड्स में शूट हुआ था और बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया। इनफैक्ट जो लास्ट का एकदम जो शॉट है वो उसको देखकर मैंने ना डेफिनेटली अंदाज़ा लगा लिया था कि नीदरलैंड्स का ही होगा। और ये वाला ये कुछ इस तरीके से अगर आप देखते हैं ना, मैं आपको एडिट में दिखाने ही वाली हूँ। ये जगह जो है नीदरलैंड्स की एक बहुत फेमस ईटरी है और बहुत सुंदर है, पानी से बिल्कुल घिरी हुई ये जगह है और यहाँ पर शूट किया गया था ये वाला गाना। इसे देखकर ना थोड़ा सा क्यूटनेस भी लगती है, थोड़ी सी टांग खिंचाई करने की भी इच्छा होती है। मतलब ऐसा देखकर लगता है कि हाय, पवनदीप को ना बागवानी भी आती है, फ्लावर डेकोरेशन भी आता है, जरूरत पड़े तो वो मार्केट भी चला जाता है। अकेला कॉफी पी रहा है, देखकर समझ में आता है कि कॉफी भी उसने खुद ने बनाई है। यानी कि सर्वगुण संपन्न टाइप्स की फीलिंग आ रही थी मुझको। और हाँ, जरूरत पड़ने पे वो नीदरलैंड्स में शिफ्ट होकर वहाँ पे नाव भी चला सकता है। वैसे तो उसने कह दो के टाइम कश्मीर में भी नाव चलाई थी, लेकिन नीदरलैंड्स की नाव थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि वो हमारे देश की नाव नहीं होती है, तो उसको विदेशी नाव चलाना भी आता है। आई मीन सीरियसली ऐसा लग रहा था कि मतलब वो जो गाना है वो सोलो सॉन्ग है, आपको पवनदीप ही दिखाई देते हैं लेकिन आपको बहुत कुछ चीज़ें याद आती है कि अच्छा, होना जुदा मतलब कौन। तो इसलिए नहीं होना क्योंकि इसको कॉफ़ी बनाना आती है, बागवानी करना आती है, फूलों का डेकोरेशन वो करना आता है, फूल रैप करना आता है, कॉफ़ी बनाना आता है और क्या क्या करके नाव चलाना आता है, नीदरलैंड्स में नाव चलाना आता है। आई मीन रियली पवनदीप, समझ रहे हैं हम किसको इम्प्रेस करना चाहते हो। हमको करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी आपके क्यूट लुक्स और आपकी दमदार और इमोशनल आवाज़ के वजह से आपके बिग टाइम फैंस हैं। तो फिर आप किसको इम्प्रेस करना चाहते हैं, किसको बताना चाहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हैं। हमें ज़रूरत नहीं है इन सब की। पर चलिए ठीक है, आपने कुछ सोच के ये शूट किया होगा नीदरलैंड्स का। तो चलिए, मेरी बदमाशी बहुत हुई, इस बदमाशी को ऐसे ही मस्ती में ही रहने देते हैं। लेकिन अब आप मुझे बताइए, ये गाना देखकर, नीदरलैंड्स की खूबसूरती देखकर आपको क्या फीलिंग आई, ज़रा लिख कर बताइए। जय हिंद।